नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। एनडीए में भी मंथन का दौर जारी है, तो वहीं महागठबंधन भी लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इस वीडियो में हम खास तौर पर महागठबंधन की बात करने जा रहे हैं कि आखिर महागठबंधन में अभी तक क्यों सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या हो सकता है और पेच कहां पर फंस रही है। तो देखिए, महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो चुका है। इसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में करीब 6 बार से अधिक बैठक हो चुकी है, लेकिन लगातार बैठक होने के बावजूद भी महागठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमत नहीं हो पाई है। खास करके कांग्रेस और वीआईपी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों जो है वो अलग अलग फॉर्मूले पर अपनी सहमति जता रहे हैं। तो देखिए, अगर पहले फॉर्मूले की बात करें तो आरजेडी चाहती है, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है उसे बदला जाए। तेजस्वी यह चाहते हैं कि जिसके पास जिताऊ उम्मीदवार है जिस विधानसभा क्षेत्र में, वो क्षेत्र उस पार्टी को दिया जाए। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि उस पार्टी का जो संभावित उम्मीदवार है क्या वो जातीय समीकरण में फिट बैठ रहा है। तो मतलब साफ है कि जिसके पास जिताऊ उम्मीदवार होगा जिस क्षेत्र में, वो क्षेत्र उस पार्टी को दी जाएगी। इसके अलावा आरजेडी जो है बिहार में इंटरनल सर्वे भी करा रही है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि इस इंटरनल सर्वे का जब रिपोर्ट आ जाए तब जाकर सीटों का बंटवारा हो, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट से सीट बंटवारा करने में आसानी होगी। तो देखिए, सीट बंटवारे पर जिस तरह से लगातार महागठबंधन में चर्चा हो रही है, बैठकें हो रही है, इसके बावजूद भी यह जल्दी होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगस्त का महीना जो है महागठबंधन के लिए खास होने जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। 17 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है और इस यात्रा में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होने के लिए बिहार आ रहे हैं। यानी कि महागठबंधन के तमाम बड़े नेता बिहार में आपको यात्रा करते हुए नजर आएंगे। तो अगस्त का महीना जो है इसी यात्रा में निकल सकता है। रही सितंबर की बात, तो सितंबर में महागठबंधन की और बैठकें हो सकती हैं। सितंबर के अंतिम महीने में महागठबंधन सीट बंटवारे पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन उससे पहले कई बार लगातार आपको बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस और वीआईपी में क्यों नहीं बन पा रही है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने क्यों हैं और पेच कहां पर फंसा हुआ है। तो देखिए, अगर वीआईपी की बात करें तो वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की क्या चाहत है, यह लगभग पूरा बिहार जान चुका है। मुकेश सहनी 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और खुद को डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं, और यही डिमांड भी जो है वो उन्होंने महागठबंधन में रखा हुआ है। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि वीआईपी को 60 सीटें दी जा सके और साथ में डिप्टी सीएम का पद भी। तो देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव को देखिए तो वीआईपी ने उस वक्त 2020 के चुनाव में वीआईपी जो है वो एनडीए गठबंधन में थी, यानी कि बीजेपी और जेडीयू के साथ मुकेश सहनी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तब एनडीए गठबंधन में इन्हें 11 सीटें मिली थी और 11 सीटों में इनके 4 उम्मीदवार जो है चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। अगर स्ट्राइक रेट को देखिएगा तो इसे ना अच्छा कहा जा सकता है, ना इसे खराब कहा जा सकता है, बल्कि इसे ठीक ठाक कहा जा सकता है। और इसके आधार पर नहीं लगता कि महागठबंधन में इन्हें 60 सीटें मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन में सीट बंटवारा हुआ था, अगर उसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा किया जाए, उसके आधार पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को
18 सीटें मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वीआईपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत किसी सीट पर नहीं मिली थी, लेकिन इसके भी आधार पर 18 सीटें वीआईपी के खाते में जा सकती है। और देखिए आरजेडी जो है वो इससे सहमत भी नजर आ रही है, और आरजेडी के तरफ से उपहार में कुछ प्रत्याशियों के साथ मुकेश सहनी को 15 सीटों का ऑफर दिया भी गया है। लेकिन इस फॉर्मूले पर कांग्रेस की असहमति है। कांग्रेस जो है इस फॉर्मूले का विरोध कर रही है। विरोध क्यों कर रही है, इस बात को भी समझ लीजिए। कांग्रेस नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव में जिस फॉर्मूले पर सीट बंटवारा हुआ था उसी फॉर्मूले पर विधानसभा में हो। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिसमें से 3 पर उन्हें जीत मिली थी। तो 9 सीटों के आधार पर अगर देखें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में 54 सीटें दी जा सकती है। 9 लोकसभा है तो हर लोकसभा में लगभग 6 विधानसभा की सीटें होती हैं, तो इस हिसाब से 54 सीटों का दावा कांग्रेस का बनता है। तो कांग्रेस 54 सीटों पर नहीं मानना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि 2020 में जिस तरह से उन्हें 75 सीटें दी गई थी, उसी तरह से इस बार भी 75 सीटें उनको दी जाए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस यह बात कहती है तो फिर चर्चा होती है कि 2020 में आपका जो स्ट्राइक रेट था जीतने का वो बहुत ही खराब था। तो यहाँ पर बातें अटक रही है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और आरजेडी चाहती है कि फॉर्मूला अलग हो। कांग्रेस चाहती है कि फॉर्मूला जो है सीट बंटवारे का वो अलग हो। इसके अलावा जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो जो है सहमत हैं। वो चाहते हैं कि 2020 के भी विधानसभा के आधार पर सीटों का बंटवारा हो जाए, लोकसभा के फॉर्मूले के आधार पर भी हो जाए, क्योंकि दोनों ही चुनाव में लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर, इसलिए लेफ्ट पार्टियों को किसी भी फॉर्मूले से दिक्कत नहीं हो रही है। तो देखिए हम आगे आपको बता भी देंगे कि आखिर 2020 में महागठबंधन की कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ी थी और कितने सीटों पर जीती थी। लेकिन उससे पहले यह बता देते हैं कि महागठबंधन का जो परिवार है, जो पार्टियों की संख्या है वो और बढ़ सकती है, क्योंकि 2 और जो पार्टियां हैं वो बिहार महागठबंधन में शामिल हो सकती हैं। एक पार्टी है पशुपति कुमार पारस की, जिसका नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, और एक पार्टी है जेएमएम जो कि शिबू सोरेन की पार्टी है। तो ये दोनों ही पार्टी जो है महागठबंधन में शामिल हो सकती है, और इनको शामिल करने को लेकर बातचीत भी चल रहा है। और हालांकि इन्हें जो है 5 से 6 सीटों में एडजस्ट महागठबंधन में किया जा सकता है। अब आ जाते हैं कि आखिर 2020 में कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कितने सीटों पर जीती थी। तो देखिए आरजेडी जो है वो महागठबंधन, बिहार महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, और आरजेडी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो 144 सीटों पर चुनाव लड़ने पर आरजेडी को 75 सीटों पर सफलता मिली थी। तो देखिए आरजेडी महागठबंधन की बड़ी ताकत है, वो अपनी सीटों को कम करना नहीं चाहेगी। अब बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगेंगे कि इससे पहले हमने 75 कह दिया था, तो उसे आप 70 ही समझिएगा। तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 19 विधायक कांग्रेस के खाते में आए थे, यानी कि 19 सीटों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। इसके बाद माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सीटों पर जीत हासिल की। तो समझिए कि स्ट्राइक रेट के मामले में माले सबसे आगे है। इसके अलावे भाकपा 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उन्हें 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावे माकपा यह 4 सीटों पर चुनाव लड़े और 2 सीटों पर इनको जीत मिली, यानी कि इनका भी स्ट्राइक रेट जो है करीब 50% के आसपास है। वहीं वीआईपी जो कि एनडीए में शामिल थी, हमने उस वक्त भी बताया था कि एनडीए में रहते हुए मुकेश सहनी की पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर इनको जीत मिली थी। तो ये महागठबंधन का हिसाब किताब है। इसी फॉर्मूले को लेकर, आखिर किस फॉर्मूले पर सीट का बंटवारा हो, इसको लेकर बहस चल रहा है।
तेजस्वी यह चाह रहे हैं कि ना ही लोकसभा के फॉर्मूले पर सीट बंटवारा हो, ना ही विधानसभा के फॉर्मूले पर सीट बंटवारे हो। इसके अलावा सीटों का चयन भी जो है वो भी नए अंदाज में किया जाए कि जिसके पास जिता उम्मीदवार होगा उसे वो सीट दी जाएगी और जातीय समीकरण में जो फिट बैठेगा उन्हें यह सीट दी जाएगी। तो देखिए, महागठबंधन में सीट बंटवारा आसान काम नहीं है। जिस तरह से सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं, अलग अलग पार्टियां, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। लेफ्ट की जो 3 पार्टियां हैं वो भी 50 सीटों की चाहत रख रहे हैं। तो सीट बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि 243 सीट है और इसी में सभी को एडजस्ट करना है। वर्तमान में 6 पार्टियां महागठबंधन में हैं, 2 और आ रही हैं, तो ये संख्या बढ़कर 8 हो सकती है। तो इसलिए सीट बंटवारा पर जब चर्चा होगी तो ये चर्चा लंबा चलेगी और कब तक इस पर फैसला होगा इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।